प्लान बोला गया है ना। पर्ल वैन की प्लान की जो खासियत है क्या है, विर्थ प्लान। आने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्लान डिजाइनिंग की जाती थी उस प्लान को डेप्थ प्लान बोला जाता था। कहीं से भी काम होता था, उसका लाभ मिलता था, लेकिन इस प्लान को डेप्थ नहीं, इसे विर्थ प्लान के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आने आप देखेंगे इस प्लान में 8 लेवल का ही इनकम हमें वर्किंग का मिलता है। आने 8 लेवल में जो टीम साइज आपका होगा उसी का बेनिफिट आपको यहाँ पूरा मिलना है। तो 8 लेवल का प्लान में आप कौन सा ऐसा काम करेंगे जहां पर आप इतना पैसा बना सकते हैं, करोड़ों अरबों का इनकम कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया कि फ्रंट में काम करें, फ्रंट में काम करें। हर एक व्यक्ति की यहाँ पर तो 10 के दम बताया गया कि हर एक व्यक्ति को जब लाते हैं तो एक एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग भी डायरेक्ट लगाना, किसी के नीचे कभी भी ज्वाइनिंग को सेट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये विर्थ प्लान है और विर्थ प्लान का लाभ लेने के लिए हमें फ्रंट में अधिक काम करना चाहिए। देखिए अभी रॉयल्टी का चर्चा बना हुआ है और रॉयल्टी में कई लोग रॉयल्टी में जब काम कर रहे हैं कि क्वार चेन बेरिल बनाना है, तो ऐसे स्थिति में देखिए 10 के दम में वार करेंगे तो क्या फायदा होगा। फ्रंट में काम करने का मतलब यह है दोस्तों कि फ्रंट में आप काम करेंगे तो आप जो जो करेंगे वही डुप्लीकेट होता है। और जैसा कि 10 का दम ये बताती है कि यदि आप 10 लोगों को डायरेक्ट में क्वार्ट्स बनाते हैं तो दूसरे लेवल में 100 क्वार्ट्स बनते हैं, तीसरे में 1000 बनते हैं, चौथे में 10,000 होते हैं। आप फ्रंट में 10 बनाने से 10,000 का क्वार्ट्स का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन चौथे लेवल में यदि आप क्वार्ट्स बनाते हैं तो 10-20 लोगों से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाना चाहते हैं तो आप मन मर्जी हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप 375 करोड़ कमाना तो आपको फ्रंट में काम करना पड़ेगा। इसलिए फ्रंट में काम करें हमेशा। अभी देखिए अभी काउंसलिंग मीटिंग एक जगह मेरी हो रही थी तो बोल सर रॉयल्टी का लाभ हम लोग को किस प्रकार से लेना चाहिए। तो कई लोगों का बात मैं सुन रहा था, सुनते सुनते मैं भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन सब लोगों का कहना था कि सर इतने लोगों के पास कैसे मैं जाऊं। मैं बोला भाई साहब हम ऐसा काम क्यों ना करें जो डुप्लीकेट हो। बोल क्या? हम कहा आप किसी के पास नहीं जा सकते लेकिन डायरेक्ट में 10 लोगों को तो क्वार्चा बना सकते हैं। बोल हाँ सर। कल आप चेक करिए कि आप डायरेक्ट में कितने लोगों को क्वार्ट्स बनाए, आप कितने लोगों को लाए हैं डायरेक्ट। उन सभी लोगों से संपर्क बना के उन लोगों को प्रेरित करते हुए आप क्वार्ट्स बनाइए। एक तो 10 का दम फोकस होगा, दूसरा आप विर्थ में करेंगे तो वही टीम डुप्लीकेट करेगा, सब अपने अपने फ्रंट में काम शुरू करेंगे। तो छोटा सा काम को हम लोग क्या बनते हैं, पेचीदा काम बना देते हैं। बहुत सरल काम है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन सरल काम को हम लोग कठिन बना देते हैं। तो निश्चित रूप से फ्रंट में काम करने का बहुत बड़ा फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग में, और विशेष करके पर्लवैन में, क्योंकि पर्लवैन में फ्रंट में काम करने वाले ही आज बहुत पैसा बना रहे हैं। आज देखिए हमारे आरपी राजेश सर, सुमन सर, है ना, इन लोग फ्रंट में मेहनत किए और आज हमसे भी अधिक पैसा उन लोग बना रहे हैं। इसका कारण क्या है? 10 का दम, फ्रंट में काम किया। जी हाँ दोस्तों, सिंगल आईडी में काम करें। सिंगल आईडी की हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि पर्लवैन में एक आईडी से अधिक नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि एक आईडी का यदि आप रूबी में रैंक अचीव कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पैसिव इनकम के रूप में आपको 1437 करोड़ मिलती है एक आईडी। हमारे पंडित जी कहा करते थे कि मरने के लिए ना 6 फीट पानी चाहिए, अधिक किस काम का। ठीक उसी तरीके से दोस्तों एक सिंगल अकाउंट से यदि सिस्टम आपको 1437 करोड़ देती है और कितना चाहिए। इसलिए एक आईडी से अधिक नहीं लेना चाहिए। एक आईडी को से अधिक आप लेते हैं तो होता क्या है, मैं कई बार अभी देख चुका हूं, जो लोग अधिक लिए वो तत्काल लाभ तो उनको मिल गया लेकिन अस्थायी लाभ उसे नहीं मिल पाया अभी तक।
क्यों नहीं? क्योंकि जितना कमाया ना, एक दूसरे आईडी को अपग्रेड करने में उसका पैसा निकल गया। जी, इसलिए एक आईडी को अपग्रेड करने में यहाँ लगभग 40 लाख रुपए लगते हैं दोस्तों, और अधिक आईडी आप लेते हैं तो अपग्रेड करने में ही कितना पैसा आपका चला जाएगा। जो पैसे से आपका बहुत सारे छोटे-छोटे सपने पूरे हो सकते थे, उस पैसा कहाँ लग गया? सिस्टम में ही दे दिए। इसलिए इम्पोर्टेंट बातें हैं कि एक ही आईडी में काम करें, आप बहुत पैसे यहाँ बना सकते हैं एक आईडी में। नेक्स्ट है दोस्तों, टीम तोड़ना नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। निश्चित रूप से आप चाहते होंगे कि आपका कोई टीम ना तोड़े, तो क्या करना होगा? आप किसी का टीम नहीं तोड़े। कभी भी इस तरह की मन में भावना अभी कई साथी में देखता हूं कि ग्रुप में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद वह अपना दिमाग लगा ही लेते हैं। और जैसा मैं कई बार दिमाग के ऊपर में एक दो कहानी हमारे बीच में कई सब बड़े-बड़े लीडर्स लोग कहते हैं कि जो लोग दिमाग लगाते हैं वो कभी दिल्ली नहीं पहुंचते हैं, और हमेशा वही कमी रह जाते हैं। बाद में वो पछताता है, लेकिन तब पछताने से क्या क्या लाभ होगा जब चिड़िया चुग गई खेत में। दोस्तों, टीम को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। किसी का भी टीम हो, आप यदि चाहते हैं कि मेरा टीम को कोई तोड़े नहीं, तो आपका पहला काम क्या है? आप किसी का टीम को तोड़ने का कभी प्रयास नहीं करें। जी, कभी प्रयास नहीं करें। बहुत लोग सोचते हैं, ग्रुप में मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग ग्रुप में जुड़ते हैं और ग्रुप से अच्छे लोगों का नाम निकालते हैं और एक दूसरे को कॉल करके तोड़ने का प्रयास करते हैं। टूटते तो नहीं है, लेकिन क्या होते पता है? वो अपना जो सम्मान था, उस सम्मान उसका खत्म हो चुका होता है। वो सोचता है कि हम ऐसा लालच देंगे तो लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। पर्ल वैन में प्लान के ऊपर प्लान डिजाइन करना, लालच देना, इस तरह की बातें को करके आप टीम को तोड़ने का प्रयास करना, ये सिस्टम के विरुद्ध है। और यहां तक सिस्टम के विरुद्ध तो बाद में है, आप खुद देखिए, ये खुद के भी विरुद्ध है। क्यों? तो आप कभी नहीं चाहते कि मेरा टीम कोई तोड़ के ले जाए, तो क्या आपको किसी का टीम तोड़ना चाहिए? कभी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कभी भी किसी की टीम को तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी चीज आप देखेंगे कि परलवैन की प्लान में वर्किंग इनकम में तो आपका टीम होता है, लेकिन ग्लोबल जो इनकम है, जितनी बड़ी इनकम आपको मिलने वाली है 8 से 10 साल में, ये कम है क्या? ये दूसरे के काम किया हुआ तो मिलता है आपको। इसलिए विशेषकर परलवैन में दूसरे का टीम का भी बेनिफिट हमें मिलती है, बहुत बड़ी इनकम मिलती है। इसलिए जो जहां है वहां ही उसे सपोर्ट करना चाहिए। आप देखेंगे जूम मीटिंग के माध्यम से कितने फोन मेरे पास आते होंगे, कितने फोन मेरे पास आते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आज ऐसा नहीं कह सकता है कि विजय सर से मैं बात करके मुझे कुछ गलत डिसीजन लेने के लिए बोला। जहां है आज वही काम कर रहा है, उसके अपलायन काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसको मैं सपोर्ट करके हम लोग वहीं पर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्यों? और ऐसा हमने करने से अब तक का जो सफर मेरा रहा दोस्तों, हमारी टीम को कोई आज तोड़ने का प्रयास नहीं किए। क्यों? हम जैसा करेंगे वैसा ही मेरे साथ होगा। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि मेरा टीम को कोई ना तोड़े, तो टीम को तोड़ना नहीं है, बिल्कुल। नेक्स्ट, होम मीटिंग में ज्यादा फोकस करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। होम मीटिंग में ज्यादा फोकस करें कि हम बात करें, तो निश्चित रूप से दोस्तों, होम मीटिंग क्या है? एक होता है होम मीटिंग, एक होता है वीकली मीटिंग, है ना? फिर होता है सेमिनार, फिर होता है इवेंट। तो होम मीटिंग क्या है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति शुरुआत करते हैं, और कई बार मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन अब नहीं होती है, क्योंकि जब जानकारियां हासिल हो जाती है और उस पर आप अमल करते हैं तो उसका फायदा मिलता ही है। लेकिन कई लोग इसका फायदा नहीं ले पाते हैं। कई लोग देखिएगा, आप जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद एक टीम बनाते हैं, सॉरी, लिस्ट बनाते हैं और अपने अपलाइन को फोन करते हैं, कहते हैं कि भाई साहब
मैं 10 लोगों को वहां बैठाऊंगा और आप आइए वहां प्लान देने के लिए। अब प्लान जाता है, 10 लोगों के बीच में प्लान देके आता है, पता चलता है कि प्लान सब अच्छा था, लेकिन ज्वाइनिंग एक भी नहीं आई। लेकिन परलवैन की प्लान में कम से कम 50% ज्वाइनिंग आती है मेरे भाई। अब 10 लोगों को प्लान जाके दिए और एक भी नहीं आया, इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? आपने होम मीटिंग नहीं लिए, आपने क्या किया, सामूहिक मीटिंग जाके एक अलग अलग लोगों का एक सामूहिक बैठक करके आप मीटिंग लिए। 10 लोगों ने प्लान सुना, प्लान बहुत अच्छा था आपका, आप बेहतरीन तरीके से प्लान को प्रस्तुत भी किए, उसके बावजूद भी रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि वो 10 में से कोई एक व्यक्ति, वो बोलते ना कि सोए को जगाना बहुत आसान है लेकिन जगे को जगाना बहुत मुश्किल है, उसमें से ही एक बंदा वहां मिल जाता है और वो अपना दिमाग लगा के ऐसे सी क्वेश्चन, नेगेटिव क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि एक ड्रम पानी में यदि बीज डाल दिया जाए तो क्या होगा, पूरा पानी खराब हो जाता है। ठीक उसी तरीके से एक व्यक्ति ने क्रॉस क्वेश्चन करके, नेगेटिव क्वेश्चन करके पूरे जितने 9 का 9 लोग थे ना, 10 लोग, वो सभी को नेगेटिव कर दिया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हमेशा फॉरवर्ड ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि दूध चल के आती है, शराब के पास जाना होता है। मानते कि नहीं मानते हैं? जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी तरीके से जब आप होम मीटिंग लेंगे, होम मीटिंग क्या बोलता है? होम मीटिंग बोलता है कि आप 1-to-1 मीटिंग ले, घर में जाके एक एक व्यक्ति को प्लान दे। आप देखेंगे जब एक व्यक्ति को प्लान देंगे वो समझेगा बढ़िया से, वो खुद ब खुद डिसाइड करके जुड़ेगा। और 1 से 2, 2 से 4, 10, 20 लोग जब जुड़ जाते हैं तब वहां सामूहिक मीटिंग करें, सबके साथ करें। क्यों? क्योंकि जब जुड़ने की संख्या अधिक हो जाती है, नए लोग वहां से कम आते हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिव का रेशियो वहां अधिक होता है, तो नेगेटिव फॉरवर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए क्या करना है दोस्तों, होम मीटिंग्स ज्यादा फोकस करना चाहिए। 1-to-1 एक एक व्यक्ति को प्लान देना है, तो सामूहिक नहीं, हर एक एक व्यक्ति को प्लान दे, इससे रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट, प्रतिदिन किताब 15 मिनट से 30 मिनट पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। ये भी कोर स्टेप में ये बताया गया है कि एक लीडर टीम को लीड करने के लिए, टीम को सींचने के लिए, टीम को आगे लेके जाने के लिए उसे सीखने की बहुत आवश्यकता होती है। और सीखने की क्रम में लर्न टीच डुप्लीकेट की क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सब जानते हैं कि सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सीखेंगे नहीं तब आप जीतेंगे नहीं। और जितने भी लोग जीते हैं दोस्तों, वो अधिक मात्रा में सीखते हैं। इसलिए सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किताब की होती है। जी, कुछ लोग तो किताब को भी काल्पनिक बता देते हैं। मैं ऐसे महागुरुओं से कहना चाहूंगा कि किताब काल्पनिक नहीं होती है। किताब से लोग पढ़ के कोई डॉक्टर, कोई चार्टर, कोई अकाउंट, कितने बड़े बड़े आज हर चीज दिखने को मिलता है। और लोग कहाँ से सीखे? किताब से पढ़ के। किताब का अनुभव से ही लोग डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड बनते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में जो किताब लागू होती है दोस्तों, जिसको पॉजिटिव थिंकिंग की बुक, जहां पर आप अपने सोच को कैसे बड़ा कर सकते हैं, आपका बिलीव लेवल कैसे मजबूत हो, आपका संकल्प, आप संकल्प लेने की जो शक्ति कैसे आती है, इन चीजों किताबों में नेटवर्क मार्केटिंग का जो पॉजिटिव थिंकिंग किताब है, जैसे कि बिजनेस स्कूल, लोक व्यवहार, जीत आपकी, सवाल ही जवाब है ना, कॉपीकेट मार्केटिंग, ये सब बुक आप पढ़ते हैं तो जो चीज आप कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम कर रहे हैं, और उस टाइप की जानकारियां यदि आप हासिल करते रहते हैं तो काम करने में, टीम को आगे की ओर ले जाने में आपको बहुत मदद मिलती है। इसलिए प्रत्येक दिन कम से कम
15 से 30 मिनट किताब जरूर पढ़ना चाहिए। ये आदत में डाल लेना चाहिए कि जब तक हम किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक नींद नहीं आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज जो लोग लीडर्स अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी ढंग से आज टीम को लीड करते हैं, निश्चित रूप से सीखने के प्रति बहुत बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और इसी के वजह से एक लीडर के अंदर में हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो समय के साथ साथ हर चीज बदलता है, आपको भी समय के साथ साथ अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि 2G आया, 3G आया, 4G है, 5G आएगा, 6G भी आएगा, है ना? तो हर चीज समय के साथ बदलती है, आपको भी अपने को अपडेट करते रहने के लिए किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों, किताब के साथ साथ प्रत्येक दिन ऑडियो सुने, वीडियो सुने, है ना? जैसा कि अभी यूट्यूब के माध्यम से बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आप देख पा रहे होंगे, हमारे जैसे विवेक बिंद्रा जी का, है ना, डॉक्टर सनी देसाई का, ऐसे ऐसे ऑडियो वीडियो है जिनको सुन के आप एक अच्छे लीडर्स कैसे बना जाए, एक लीडर के अंदर में क्या क्या गुण होना चाहिए, हम वहां से भी बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्येक दिन ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करें। अभी का समय में यदि आप पर्लवैन में रियल में बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो पर्लवैन इंटरनेशनल का डिफिनेशन जो किया गया कि पर्लवैन इंटरनेशनल एक डिजिटल दुनिया का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना? और इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने के लिए डिजिटल काम करना होगा, और डिजिटल काम हो रहा है। हम घर बैठे आज, पहले हम घर से बाहर निकलते थे तब लोग जुड़ते थे, लेकिन घर बैठे आज हम लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। कैसे? जूम वेबिनार के माध्यम से, है ना? इसलिए आपका प्रत्येक दिन जूम वेबिनार जो है, एक मीटिंग जरूर अटेंड करें, क्योंकि आप अटेंड करेंगे तो टीम अटेंड करेगा। और ये चीज यदि डुप्लीकेट होता है दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि घर बैठे बैठे ही इतना बड़ा काम हो जाएगा। जैसा कि आज हमारी बिजनेस लगभग 20 कंट्री में है, इंडिया के हर कोने में है। क्यों है? हम तो कहीं नहीं गए, लेकिन ये जूम वेबिनार का लिंक हर जगह जा चुका, और उसका फायदा हर जगह सभी को मिला। जी, तो दोस्तों, प्रतिदिन ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करें, प्रत्येक दिन एक्टिव अपलायन से बात करें। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या? कि कम से कम प्रत्येक दिन अपने अपलायन से जरूर बात करें। कौन से अपलायन? एक्टिव अपलायन। अपलायन लोग कई बार अपलायन के लिए पे हम लोग विश्लेषण भी कर चुके हैं कि अपलायन कौन होते हैं। एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलायन। अपलायन बॉस नहीं होता है। अपलायन कौन होता है? जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, जो खुद एक्टिव हो, जिसको सुनने के बाद आप इफेक्टिव हो जाए, और वो आपके लाइनअप स्पॉन्सर में किसी एक जगह हो, क्रॉस में नहीं, किसी एक जगह, वो आपके अपलायन कहलाते हैं। और कई लोग तो ये सोचते हैं कि मेरी टीम है तो उसका अपलायन मैं हूं। बहुत अच्छी बात है, ये आपका भाव बहुत अच्छा है कि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं उसका अपलायन हूं। तो अपलायन की परिभाषा है दोस्तों, अपलायन आप मानते हैं तो उसके जैसा आपको बनना पड़ेगा। वो जब तक आपको समर्पण नहीं करेगा कि आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे ग्रेट प्लान हैं, तब तक आप अपलायन नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपलायन से आप बात करें। आप यदि आप अपने ग्रेट अपलायन से बात करते हैं तो आपके डाउन लाइन भी आपसे जरूर बात करेंगे। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि एक्टिव अपलायन से बात करें प्रत्येक दिन। क्या? जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनके मार्गदर्शन में आप चलना चाहते हैं, क्या आप उनसे संपर्क में हैं प्रत्येक दिन? प्रत्येक दिन एक आपका काम होना चाहिए, 1 मिनट आप समय निकाल के सर से जरूर बात करना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई साहब अपलायन मुझे फोन करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ।
ये डुप्लीकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि टीम बहुत जब बढ़ जाती है तो एक अपलाइन डाउनलाइन से संपर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि 100 लोगों को कॉल करना अपलाइन की बस की बात नहीं हो सकती है। आप भी जब ऐसे जगह पर जाएंगे तो आप भी कॉल नहीं कर पाएंगे। लेकिन डुप्लीकेशन क्या है कि एक डाउनलाइन अपलाइन से कॉल करे तो उसे एक कॉल में ही बात हो सकती है। इसलिए आप अपने अपलाइन से बात करें, काउंसल विथ योर ग्रेट अपलाइन। नेक्स्ट दोस्तों, प्रतिदिन 10 लाइफलाइन से बातें करें। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप बहुत लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अपलाइन की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके माध्यम से भी कम से कम 10 लोगों से जरूर बात करें। यदि प्रत्येक दिन आप 10 लोगों से बात करेंगे तो निश्चित रूप से 30 दिन में 300 लीडर से आप भी बात कर लेंगे। एक डाउनलाइन को भी लगेगा कि नहीं, अपलाइन की नजरों में हम एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, हम एक अच्छे लीडर्स के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए अपलाइन का भी एक फर्ज बनता है कि एक लीडर्स के दिलों में जगह बनाने के लिए उनसे भी बात करना चाहिए। लेकिन डुप्लीकेशन तो नहीं है, लेकिन एक डुप्लीकेशन है कि कम से कम 10 लोगों से आप जरूर बात कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन 10 लव लाइन से बात करें। और जैसा कि 10 के दम का जो सूत्र है कि 10 लोगों को आप ओनिक्स बनाएंगे, तो जब आप डाउनलाइन से बात ही नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। इसलिए कम से कम 10 लोगों से प्रत्येक दिन बात करना चाहिए। नेक्स्ट, समय की विशेष ध्यान में रखकर काम करें। बिल्कुल, टाइम बॉन्ड एक ऐसा चीज है दोस्तों, समय ही धन है, और समय जो निकल जाती है वापस नहीं आती है, सब जानते हैं आप लोग। लेकिन समय की विशेष ध्यान में रखकर काम करें कि हम जब बात करें तो जैसा कि सुबह का सेशन 7 बजे स्टार्ट होती है, निश्चित रूप से यदि समय की विशेष ध्यान ना हो तो ये मीटिंग 7:15 में स्टार्ट हो सकता है, कभी 25 में होगा। अब होगा क्या कि लोगों को क्या लगेगा कि कभी तो 7:15 में होता है, कभी तो 7:20 में होता है, और लोग पता चलेगा कि 7:30 में लोग आना शुरू करेंगे। गलती किसने किया? समय पर यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो लोग आपके भी समय पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जयंत बरे जी, आप देखिए, सुबह 7 बजने से 1 मिनट 2 मिनट पहले हमारा सेशन, हमारा वेबिनार का जो खुल जाता है, और 7:05 होते होते हमारा मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। एक दिन भी लेट हो जाए तो हम दूसरे को मौका दे देते हैं गलत करने का। इसलिए समय का यदि विशेष आप ध्यान में रखते हैं तो टीम को लगता है, बोलते ना कि ट्रेन छूट गई, ट्रेन नहीं छूटती है, हम छूट जाते हैं। इसलिए समय की विशेष ध्यान में रखकर काम करें। यदि आप समय का महत्व देते हैं तो लोग आपका महत्व देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट, टूल्स का उपयोग हमेशा करें। टूल्स का उपयोग हमेशा करें। हम लोग सीखे कि टूल्स का कितना बड़ा महत्व होता है। हमारे पंडित कहते थे कि टूल्स का कितना महत्व है, तो बोलते थे कि आप बहुत अच्छे राजमिस्त्री हो। बोल हाँ। बोल आप बहुत अच्छे राजमिस्त्री हो सकते हैं, लेकिन आपके पास करनी ना हो, हथेड़े ना हो, तो क्या आप अच्छे घर बना सकते हैं? बोला नहीं। बोला आप बहुत अच्छे योद्धा हो, बहुत अच्छे आप बंदूक चलाते हो, लेकिन युद्ध की मैदान में यदि आपको बंदूक ना हो तो आप क्या युद्ध जीत सकते हैं? वो नहीं। दोस्तों, टूल्स का उपयोग पर्ल वैन में भी हमेशा करें। जब किसी के पास आप प्लान दिखाने जाते हैं तो आपके पास टूल्स होना चाहिए। जैसा कि जैन सर अभी हमारे बीच में 37 पेज का जो टूल्स अवेलेबल कराए हैं विक्ट्री स्कूल के माध्यम से, उसका कम से कम आपका पीडीएफ एक फाइल में बनकर तैयार रहना चाहिए। जब जाएं, जब किसी को प्लान दे तो उसको खोल कर दिखाएं, ताकि अगला को ये लगे क्या ये जो बोलता है ये सही बोलता है, और इसका प्रमाण आप देते हैं। आपकी बातों को प्रामाणिकता के साथ रखने के लिए टूल्स होना
अति आवश्यक होता है। इसलिए हमेशा टूल्स का उपयोग करें, है ना, बहुत ज्यादा मदद मिलता है, रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा इससे। नेक्स्ट, 10 के दम में काम करें। बिल्कुल, इसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। 10 के दम में काम करेंगे तो आपका रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। पासवर्ड किसी को ना दें, कभी भी अपना पासवर्ड किसी को नहीं देना चाहिए, है ना। पासवर्ड आपका एक अस्त्र समझ लीजिए, आप देंगे तो पता चलेगा आपका डीपी भी कहीं चला गया, है ना। नेक्स्ट, ग्लोबल इनकम शब्द का यूज करें। बहुत लोग यहाँ ऑटोपुल लोग बोलते हैं, अपने आप इनकम आती है, लेकिन दोस्तों ये ऑटोपुल बिना काम के नहीं आती है। हम बोलते हैं बिना काम, आप नहीं करते तो आती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बिना काम किए 32 लाख आती है। दोस्तों यहां पर आप काम नहीं करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लोग जो काम करते हैं उसका किया हुआ बेनिफिट का बेनिफिट आपको मिलता है। इसलिए ऐसे शब्द को पॉजिटिव में बदलने के लिए हमें ग्लोबल इनकम शब्द यूज करेंगे तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा और काम करने में मजा भी आता है। इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम ऑटोपुल बोलने की जगह ग्लोबल ऑटोपुल बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, हमेशा पॉजिटिव शब्द यूज करें। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना ही नहीं बल्कि हमेशा पॉजिटिव शब्द यूज करें। अभी हमारे साथी एक एमेथिस्ट लेवल के लीडर्स आके कुछ ऐसी क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे जो कि उन्हें पता है, संतुष्टि है, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए वो नेगेटिव शब्द को यूज करते हैं। और नेगेटिव शब्द यूज करने के लिए बहुत सारा जगह होता है, ऐसे जगह आप ना करें। एक बड़े पैमाने पर एक बड़े लेवल के लीडर जो इतने बड़े पद पर आप हैं और यदि उसकी गरिमा को आपको बचाने नहीं जानते हैं तो आप समझ सकते हैं इसका कितना बड़ा नुकसान भी होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव शब्द को यूज करें। कुछ लोग मेरे को कॉल करते हैं ना, तो बोलते सर मुझे एक प्रॉब्लम है सर। दोस्तों मैं तुरंत उसको बोलता हूं कि भाई साहब, सबसे पहले कि हम और आप एक नेटवर्कर हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में करने वाले लोग लीडर होते हैं और लीडर को ये शब्द शोभा नहीं देता है। आप सबसे पहले बोलिए कि विजय सर मेरे पास एक चैलेंज है। जी, शब्द वही है, लेकिन इसको बोलने का तरीका इस ढंग से आप निर्धारित करें जिससे काम करने के प्रति एक आत्मबल का बोध हो। जी, पॉजिटिव शब्द, हमेशा पॉजिटिव शब्द, नेगेटिव नहीं। जैसे कि ऑटोपुल, उसके जगह आप ग्लोबल ऑटोपुल बोले, है ना। प्रॉब्लम की जगह चैलेंज बोले, अप्लायन की जगह आप ग्रेट अप्लायन बोले। जितना बेहतर से बेहतर आप पॉजिटिव शब्द का विश्लेषण कर सकते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अपने टीम को हमेशा ध्यान में रखें। नजर खबर सबर, है ना, रखना ही चाहिए। अपना टीम आपका टीम है, कोई और ना लेके चला जाए, इसके लिए एक अपलायन की ड्यूटी बनती है नजर खबर रखने का। आप ध्यान में रखेंगे तो आपके डाउनलाइन भी आपके ध्यान में रहेंगे। विशेष बातें में आती है फिर, प्रमाणिक साक्ष्य के बिना कोई भी बातें ना करें। जब तक कोई चीज प्रमाणित ना हो तब तक कोई भी बातें आप ना करें। अभी देखिए रॉयल्टी इनकम देने जा रही है सिस्टम, लेकिन नोटिफिकेशन जो आया है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग बातें कर रहे हैं। और मैं जानकारी बताना चाहूंगा कि ये सिस्टम और भी बहुत कुछ देने वाली है, लेकिन जब तक उसका प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिल जाए तब तक बोलना बेवकूफ बनने के बराबर होता है। इसलिए कोई भी बातें ऐसा ना करे बढ़ा चढ़ा के जो बाद में आपके छवि को हानि पहुंचा दे। इसलिए जो है वो कम है क्या। आज जो हमारे पास प्लान में जो 6 इनकम है, पूरे दुनिया के प्लान में सबसे बेस्ट प्लान पर्लवैन इंटरनेशनल का है। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा और भी कुछ बातें करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जो कुछ प्रमाणित ना हो उन चीजों की चर्चा हम ना करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल। कुछ महत्वपूर्ण बातें में हम थोड़ा सा पढ़कर सुनाएंगे क्योंकि समय का भी विशेष ध्यान रखेंगे।
सभी को सम्मान करें, जैसा कि अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, है ना। इसलिए यहाँ सभी को सम्मान हमारा ड्यूटी बनता है। और ऐसा भी हम लोग पंडित जी सिखाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप दूसरे को काम कराने के लिए सबसे बेस्ट आपके पास जो अस्त्र होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एडिफिकेशन, मतलब तारीफ करना, सम्मान करना। जी, तो नेक्स्ट, किसी की आलोचना, निंदा, शिकायत नहीं करना चाहिए। इससे कभी सोल्यूशन नहीं आती है। किसी को शिकायत करते हैं तो आपको क्या होगा? तत्काल तो आपको लगता है कि शिकायत करने से मुझे बहुत अच्छा होगा, लेकिन पंडित जी हमारे कहते हैं कि जब बार बार आप किसी की शिकायत करते हैं तो अगले के दिमाग में बैठ जाता है कि ये तो हमेशा शिकायत करने ही जानता है, और आपका छवि खुद ब खुद खराब हो जाता है। इसलिए शिकायत क्यों नहीं करना चाहिए? पंडित जी हमारे कहते हैं कि हर इंसान के अंदर में अच्छी गुण होती है, बुरे गुण होता है। आप पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, तो आपके उसके अंदर पॉजिटिव गुण को देखकर पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दीजिए। वो आपके साथ घुल मिलकर, क्योंकि हमारा नेगेटिव मेरा पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट क्या है? पॉजिटिव। और यहाँ तक कि हमारे कौन से किताब में बताया गया कि किसी भी चीजों का 360 कोण होते हैं, और हर कोण से आप जज कर लें ये क्वालिटी आपके अंदर है, ऐसा भी नहीं। इसलिए सारे एंगल से चेक करने के बजाय आप किसी की गलतियों को गलती ना माने, बल्कि उसके अंदर अच्छे गुणों का भी सब कुछ समाहित होता है। उन अच्छे गुणों का लाभ लेकर उनसे आप सम्मान दें, उनका तारीफ करें, बल्कि कभी उसका शिकायत नहीं करें। क्योंकि शिकायत करने से, शिकवा करने से कभी किसका हल आज तक नहीं निकला है। इसलिए हम कहते हैं कि मैं ना किसी से शिकवा करूंगा, ना किसी से गिला करूंगा। मेरी दुआ है कि हम लोग एक दूसरे से मिला करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, किसी की ज्वाइनिंग उधारी में ना करें, दबाव देकर ना करें, गिड़गिड़ा कर ना करें। ये सारी बातें हम कार्डिनल रूल में भी सीखे, है ना। लेन देन में हमेशा क्लीन रहें, क्लीन। 2 रुपया भी यदि आप पा रहे हैं तो ले लें, और कोई पा रहा है तो उसे तुरंत दे दें। 1 रुपया का भी उधारी काम नहीं होना चाहिए, है ना। लेन देन में अकाउंटेबिलिटी के ऐसा पार्ट होता है दोस्तों, पैसे की लेन देन से हमेशा रिलेशन बनते नहीं है, बल्कि बिगड़ जाते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, यहाँ 2, 3, 4 दिन के लिए नहीं, जन्मों जन्मों का रिलेशन बना रहे, ऐसे स्थिति से बचे रहने के लिए, बने रहने के लिए हमेशा लेन देन में क्लीन रहना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, है ना। जी, किसी के पैसे हम ईगो और पति पर से खिलवाड़ ना करें, ये सब तुम लोग सीखे हैं। सीखने पर विशेष ध्यान दें। और अंतिम में दोस्तों, लीडर बने। महत्वपूर्ण बातें में लीडर बने, लीडर बने। और लीडर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आप सब जानते हैं क्या? सीखना, सिखाना और अपने जैसा लीडर्स तैयार करना। लर्न, टीच, डुप्लीकेट। सीखना, सिखाना और डुप्लीकेट तैयार करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग आप लोग बहुत धैर्यपूर्वक से सुने, इसके लिए विक्ट्री स्कूल की तरफ से आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आज की मीटिंग की हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा जैन परे सर। प्लीज सर, आपका स्वागत है।